वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा क्या जाता है वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन, जैसे कि बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक। आज हम सीखेंगे हो सके तो। जैसा कि हमको यूज करना होता है, हो सके तो लौट के आना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। इस टाइप के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने के लिए स्पीकिंग में यूज कैसे करना है उसको हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। हो सके तो, अब हो सके तो का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? लिखा हुआ इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल का मतलब होता है हो सके तो, यदि हो सके तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि लिखा हुआ हो सके तो मुझे कॉल कर लेना। सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करना है हो सके तो। हो सके का ट्रांसलेशन ऊपर लिखा हुआ इफ पॉसिबल, हम क्या लिखते हैं? इफ लिख देते हैं, फिर लिखा हुआ है पॉसिबल और इसकी इंग्लिश हम लिख देते हैं पॉसिबल। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल ये लिख देते हैं इफ पॉसिबल। अब यहाँ पर हम एक कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद में क्या लिखा हुआ है? मुझे कॉल कर लेना। सबसे पहले कॉल कर लेना की इंग्लिश लिखते हैं कॉल। इफ पॉसिबल कॉल, फिर मुझे मी, इफ पॉसिबल कॉल मी। और इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाता है। वी कैन यूज दिस सेंटेंस इन स्पीकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस सेज दैट हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे भूल जाना। अब जैसा कि हम हो सके की इंग्लिश लिखेंगे हो सके तो मुझे भूल जाना। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम जैसा कि ऊपर लिखा है इफ, और इफ के बाद हम सीधा लिखेंगे पॉसिबल। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। अब यहाँ पर हम एक कॉमा देंगे। इफ पॉसिबल मुझे भूल जाना। अब भूल जाने की इंग्लिश क्या होती है? तो भूल जाने की इंग्लिश दोस्तों होती है फॉरगेट। इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। तो हम इंग्लिश लिखेंगे फॉरगेट, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। हो सके तो मुझे भूल जाना। पहले भूल जाने की इंग्लिश फॉरगेट और मुझे की इंग्लिश मी। इस तरह से हमारा सेकंड सेंटेंस भी ट्रांसलेट हो जाता है। हो सके तो मुझे माफ कर देना, हो सके तो। इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, हो सके तो। इफ पॉसिबल कॉमा माफ कर देना। माफ कर देने की इंग्लिश लिखेंगे फॉरगिव, इफ पॉसिबल फॉरगिव। और मुझे की इंग्लिश हम लिख देंगे मी। इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हो सके तो लौट के आना, जैसा कि हो जाने वाले हो सके तो लौट के आना। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? जैसा कि ऊपर लिखा है हो सके तो का ट्रांसलेशन करेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल कॉमा लौट के आना। आने की इंग्लिश रखेंगे कम और लौट के आने की इंग्लिश बैक। हो सके तो लौट के आना। इफ पॉसिबल कम बैक, इफ पॉसिबल रिटर्न। इस तरह से हमारी इंग्लिश प्रिपेयर हो जाती है। लास्ट सेंटेंस हो सके तो, हो सके तो मामले पर विचार करना। हो सके तो, हो सके की इंग्लिश इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल कॉमा मामले पर विचार करना। सबसे पहले हम इंग्लिश रखेंगे विचार करने की। विचार करने की इंग्लिश होती है कंसीडर। इफ पॉसिबल कंसीडर मामले पर द मैटर, इफ पॉसिबल कंसीडर द मैटर। Friends, if you want to speak English, follow me and watch my videos again and again till it becomes the part of your memory. Then you will be able to speak English. Speaking is a kind of art. Thank you.